हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मायावी मिलिंग। माया मिलिंग के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे अंगद को कहते हैं कि तुम यहाँ पे जल में जाओ और ये साबित करो कि तुम दानव नहीं हो। तो तभी अंगद कहता है कि मेरी माँ भी ऐसे ही इस जल में राख होके मर गई थी, लेकिन मुझे इतना भी अवसर नहीं मिलेगा कि मैं अपनी माँ की मृत्यु के पीछे 2 आंसू भी बहा सकूं। तो तभी वो छोटी सी लड़की कहती है कि तात, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगा कि वो दानव है। वो दानव ही है, क्योंकि उसे एक बार जल में जाने दो। तभी देखते हैं यहाँ पे सदा चेकू आ जाता है और कहता है कि महाराज मुझे क्षमा करना, और जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ उसके लिए भी क्षमा करना, क्योंकि जो भी इसने कहा वो सब कुछ आज सही बोला। तो तभी तात कहते हैं कि क्या सही बोला? तो वहाँ पे सबके सामने विवाह ऐसे होते हैं क्या? ऐसे होते हैं विवाह सबके सामने? क्या क्या कह दिया इसने। तभी सदा चेकू कहता है कि ठीक ही तो कहा है, जिसकी शादी है उन्हें तो पूछो पहले। तो वो कहती हैं कि महारानी कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं तंग आ चुकी हूँ। तभी देखते हैं कि अंगद फिर से वापस आ जाता है और कहता है कि सबकी शंका मैं दूर करता हूँ, चलो आज मैं जल में जाके देखता हूँ, मैं साबित करता हूँ कि मैं नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं साबित करता हूँ कि मैं जल में जाके अगर मुझे कुछ भी हुआ तो आप सब देख लेना। जैसे ही वो जल में जाने की कोशिश करता है तो उसको अपनी माँ की याद आती है कि मेरी माँ भी इस जल में उतर के राख हो गई थी, क्योंकि मायावी ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, ये ऐसा जल है। तो यहाँ पे वो अंगद उतर जाता है पानी में, लेकिन जल में उतरने से उसे कुछ नहीं होता है। तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर सारे लोग खड़े होते हैं। तो अंगद जब पानी में जाता है तो वहाँ पे कम से कम 5 मिनट बाहर नहीं निकलता है। तो सारे परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो वो बाहर भी नहीं आया, क्योंकि बुलबुले भी नहीं आ रहे बाहर। 5 मिनट के बाद बाहर निकलता है अंगद और कहता है कि देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है कि मैं यही चाहती थी कि वो साबित करे, तो अब मैं क्या करूँ? अब तात को सबके सामने झुकना पड़ा, तो अब मैं क्या करूँ? तो तभी वो कहती है कि रोना बंद करो, अब जो हो गया सो हो गया। तो यहाँ पे अंगद अपने रूम में वापस आता है और पर्दे बंद करके वो शक्ति वापस लेता है, क्योंकि उसने एक शक्ति लाई थी जिससे वो पानी में जाने के बाद वो जलकर राख नहीं हुआ। तो तभी महारानी उसे मिलने आती है और वो गेट पर खड़े होता है और कहता है कि अभी अंदर नहीं जा